चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज देख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको पीडीएफ लिंक मिल सके। 6 AM पर डेली वीडियो होती है, रेगुलर देखें, बेनिफिट ज़्यादा होगा। उसके अलावा 7 PM का जो वाईफाई स्टडी का सेशन है वो भी ज़रूर देखिए, कंप्लीट जीके करने के लिए। और ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए स्कॉलरशिप लेने की, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे दे रखा है। स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से लाइव अमन कोड यूज़ करिए और नोटिफाई करिए और इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करिए। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में यूजीसी के नए चेयरमैन घोषित किए गए हैं। कौन? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी को। इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके चेयरमैन घोषित किए गए हैं और उसके अलावा ये वाइस चांसलर भी हैं जेएनयू के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। देखिए, अभी इनका जो चयन किया गया इनके साथ 2 व्यक्ति और थे जिनका कंपटीशन इनके साथ था, प्रोफेसर जगदीश कुमार जी का, और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे ध्यान रखिएगा, पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नितिन आर, और उसके अलावा आईयूसी डायरेक्टर प्रोफेसर अविनाश चंद्रा, लेकिन चुना इन्हें गया है। इनके बारे में जान लेते हैं। प्रोफेसर जगदीश कुमार जी की बात करी जाए तो ये नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में बोर्न हुए थे। अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था, हाल फिलहाल में ये तेलंगाना का भाग है। उसके अलावा ये रेजिडेंट जो थे कहाँ के, मम्मीडाला, और इनको जो एमएस जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की, पीएचडी भी की है इन्होंने। उसके अलावा जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के ठीक है पार्ट रहे हैं। उसके अलावा 1991 से लेकर 1994 के बीच में ये प्रोफेसर डेविड जे रोल्स्टन जो है उनके साथ इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में भी जो है वर्क किया है कनाडा में। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने। चंद्रयान कौन सा जो है अगस्त में लॉन्च होने वाला है इसरो के द्वारा? तो चंद्रयान 10 ऑब्वियसली। पहले सेकंड जो लॉन्च हुआ था 2019 में, डैट वाज अ फेल अटेम्प्ट, जिसमें विक्रम लैंडर जो है और उसका जो ऑनबोर्ड रोवर था वो क्रैश हो गया था लूनर स्पेस में। लेकिन 2020 में डिसाइड किया गया था कि 2020 में जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2020 में 3rd चंद्रयान को लॉन्च नहीं किया जा सका, और अब जो है ये डिसाइड किया गया कि इसे अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ये अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। पहला तो ये जो चंद्रयान 3 है ये एक तरीके से अटेम्प्ट सेम ही होगा। 70.9 डिग्री साउथ ऑफ लूनर इक्वेटर पे इसको जो है अटेम्प्ट किया जाएगा, जो कि पहले चंद्रयान 2 में भी किया गया था, लेकिन वो फेल अटेम्प्ट था। तो चंद्रयान 2 जो 3 का प्लान है वो लॉन्च डेफिनेटली सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगा। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के थ्रू इसे जो है लॉन्च किया जाने वाला है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है? अब तो गौतम अदानी जी हैं। एक हाल फिलहाल में रिसेंट रिपोर्ट आई है फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर कैलकुलेशन की, जिसके हिसाब से इंडियन बिजनेसमैन जो गौतम अदानी जी है ये रिचेस्ट पर्सन है एशिया में, विद द नेट वर्थ ऑफ 90.1 बिलियन डॉलर, और ये 10th रिचेस्ट पर्सन पूरे वर्ल्ड में है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए कुछ आंकड़े फोर्ब्स के द्वारा बताए गए, जिसके अनुसार जो फेसबुक मेटा है इसकी मार्केट वैल्यू ड्रॉप हुई है 240 बिलियन डॉलर सिर्फ एक दिन में, यानी कि 18 लाख करोड़, जो कि मतलब अगर देखा जाए तो इट्स मोर देन द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। और उसके अलावा जो है मुकेश अंबानी जो है उनका भी वर्थ वैल्यू जो है एक दिन में 2.2 बिलियन डॉलर जो है गिरा है। तो इम्पोर्टेंट है। अदानी की अगर बात करी जाए तो अदानी ग्रुप के 6 कंपनी लिस्टेड हैं कंट्री में, और इनका जो नेटवर्थ है वो डबल हुआ है। पहले जो 2021 में इनका 50.5 बिलियन डॉलर था, जो कि इंक्रीज हुआ है अब जाके। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में बोरिस जॉनसन कितने क्विट किए हैं? तो आंसर है इस क्वेश्चन का 5। आप सभी जानते हैं कि इस समय बोरिस जॉनसन जो है एक स्कैंडल की वजह से जो है एक तरीके से सभी का सपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं, और जो सपोर्ट करते थे उन्होंने भी क्विट करना स्टार्ट कर दिया है बोरिस जॉनसन को। तो उसमें एक लेटेस्ट अपडेट है। टोटल नंबर ऑफ रेजिग्नेशन जो कि हुए हैं बोरिस जॉनसन की पार्टी में वो टोटल 5 हो चुके हैं, जिसमें से डॉयल जो है वन ऑफ द लेटेस्ट हैं, जो कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया है जैक डॉयल ने कि वो अभी जो है स्किप कर रहे हैं, ठीक है, बोरिस जॉनसन को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली बस इतना ही हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को सपोर्ट जो मिल रहा था वो कैसे जो है पीछे हो रहा है। उसके अलावा एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है जो कि मे बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। बीजेपी, पीएलसी और जो एसएडी है इनका अलायंस
के द्वारा एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया है, वो कितना पॉइंट का है? तो 11 पॉइंट विजन डॉक्यूमेंट है। मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरीके से जो है मैनिफेस्टो है इलेक्शन का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 5 स्टेट में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें पंजाब में भी होने वाले हैं। तो ये एक अलायंस बना है, अलायंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बीजेपी का जो है, बीजेपी ने एक एनडीए अलायंस बनाया पंजाब के लिए, जिसमें बीजेपी के साथ पंजाब लोक कांग्रेस होगा और अकाली दल होगा, जो कि अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन मैनिफेस्टो अनाउंस किए 11 पॉइंट का। 11 पॉइंट में इन्होंने बहुत कुछ रखा है, जैसे एग्रीकल्चर डेप्थ फार्मर का जो है कर देंगे अगर वो 5 एकड़ से कम का एग्रीकल्चर लैंड है फार्मर के पास। कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। उसके अलावा ब्रदरहुड, माफिया फ्री, जैसे हर एक मैनिफेस्टो में जो है किया जाता है, तो वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं 11 पॉइंट में। चलिए महत्वपूर्ण सवाल देखिए, कौन से ऐसे सीएम हैं, स्टेट के सीएम हैं जिन्होंने अपना जो असेट वर्थ बताया है 1.54 करोड़ बताया है इलेक्शन कमीशन के सामने। डेफिनेटली इट्स टू लो टू रिप्रेजेंट, तो ये आंसर यूपी है। चलिए, तो योगी आदित्यनाथ जी ने अपना पहली बार असेंबली पोल के लिए जो है नॉमिनेशन फाइल किया है, और नॉमिनेशन फाइल करते समय अपना प्रॉपर्टी बताना होता है, तो वो असेट डिक्लेयर उन्होंने जो है 1.5 करोड़ का किया है। डेट इज़ कंप्लीट टोटल इन हैंड कैश जो है 6 अकाउंट्स में, उसके अलावा जो असेट हैं वो सब कुछ तो इम्पोर्टेंट है। और उनके द्वारा अपना सैमसंग मोबाइल फ़ोन है, एक जो उनके पास आर्म्स हैं उनका भी इन्होंने डिक्लेरेशन किया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी रिप्रेजेंट करेंगे गोरखपुर लोकसभा से, तो ये गोरखपुर को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कंटेस्टिंग इलेक्शन जो है इसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। जो वोटिंग होने वाली है वो 3 मार्च से होने वाली है, और ये लेटेस्ट अपडेट यूपी की तरफ से। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। कौन सी स्टेट है जो कि बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है इन्हें रिपब्लिक डे परेड में? तो इस बार का जो है यूपी को मिला है, इम्पोर्टेंट है। और इस बार यूनिक क्या था, इस बार जो है जो पूरा वोटिंग हुआ है ये माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर हुआ है, जिसमें कॉमन पीपल, जितने जनरल पब्लिक है, उनको इनवाइट किया गया था वोट करने के लिए कि आप वोट करें हर एक कैटेगरी में। तो कैटेगरी वाइज मैं बता देता हूँ। तो यूपी जो है स्टेट की झांकी में सबसे आगे रहा, 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से जो है यूपी बेस्ट रहा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की मार्चिंग की, तो उसमें CISF सबसे टॉप पे रहा। और अगर मैं बात करूँ मिनिस्ट्रीज़ की, तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है जॉइंट विनर डिक्लेयर किए। और अगर मैं बात करूँ तीनों आर्म सर्विसेज की, तो उसमें इंडियन नेवी का जो है बेस्ट रहा। तो ये 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इसमें से। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर ने रिफ्यूज़ किया है टू सेंड द मिलिट्री टू प्रोटेस्टर्स? तो आंसर क्या है, जो कि अभी आंसर कनाडा है। अभी हाल फिलहाल में कोविड-19 के मैंडेट के ऊपर कुछ प्रोटेस्टर्स जो है अपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट के जो है पॉलिसीज़ को, तो इसलिए उधर से उन्हें हटाने के लिए कहा गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने रिफ्यूज़ किया है इसको लेके। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ किया है कि ये मिलिट्री को सेंड नहीं करेंगे प्रोटेस्टर्स को अपोज करने के लिए या हटाने के लिए, जो कि कोविड-19 मैंडेट के ऊपर जो है अपोज कर रहे हैं। देखिए, स्टेट वे यही रीज़न है कि अगर मिलिट्री इन्वॉल्व होगी तो बहुत ज़्यादा क्वाश होगा, और जो है दिक्कत का काम कर सकता है कोविड-19 के समय। तो यही एक स्टेटमेंट जो है इनके द्वारा दी गई है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। कौन सी कंट्री की साइंटिस्ट ने कॉपी किया है मॉडर्ना कोविड वैक्सीन को? तो साउथ अफ्रीका। अब आप सोच रहे होंगे कि पेटेंट का इशू होगा इसमें, तो ऐसा कोई पेटेंट का इशू नहीं है। ये साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने इसलिए कॉपी किया है क्योंकि मॉडर्ना कोविड वैक्सीन के लिए जो है अनाउंसमेंट किया गया था कि ये पेटेंट नहीं करेंगे अपने वैक्सीन को जब तक ये पैंडेमिक ख़त्म नहीं होता। तो ये एक तरीके से हेल्पफुल हैंड है साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका को अपना एक कोई वैक्सीन नहीं मिल रहा था। तो ये एक तरीके से कह भी सकते हैं कि ये टर्म यूज़ होने लग गया था वैक्सीन अपार्थाइड, कि साउथ अफ्रीका के लोगों को ही वैक्सीन नहीं मिल रहा, बाकी सबको मिल रहा है। तो ये होपफुली अब बेस्ट काम करेगा अफ्रीका के लिए जो वैक्सीन कॉपी किया गया। तो साथ के साथ ये मॉडर्ना जो है, मॉडर्ना का ये जो रिस्ट्रिक्शन हटाया गया था, ये हेल्पफुल रहेगा सभी के लिए, रिचेस्ट कंट्री के अलावा। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने
रिसेंटली मंथली पोस्ट डिवैल्यूएशन रेवेन्यू डिफिक ग्रांट 9,870 करोड़ के आसपास, 71 करोड़ के आसपास का भेजा है कितनी स्टेट को, तो ये रिलीज़ किया है 17 स्टेट के लिए। देखिए ये सेम कह सकते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये रिलीज़ करता है, और किसकी रिकमेंडेशन पे, 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर जो है ये रिलीज़ किया गया है। और अब ये इसका कौन सा इंस्टॉलमेंट है ये भी आ सकता है, तो ये 11th इंस्टॉलमेंट है। पीडीआरडी का ग्रांट जो 17 स्टेट्स को मिल रहा है, इसका 11th इंस्टॉलमेंट है। इससे पहले जो है 10 इंस्टॉलमेंट जा चुके हैं। जो फाइनेंस कमीशन है, 15 फाइनेंस कमीशन, जिसके हेड एनके सिंह है, उनके द्वारा जो है एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि इस साल 21-22 के लिए 1,18,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट जो है पीडीआरटी में 17 स्टेट को देना है। तो 11th इंस्टॉलमेंट के साथ जो है ये अब 1,08,000 करोड़ के आसपास का हो चुका है। बाकी और भी इंस्टॉलमेंट ज़रूर जाएंगे। आज के क्विक पॉइंट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्विक पॉइंट है। 2028 का ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है? लॉस एंजल्स में, इम्पोर्टेंट। और जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, इसने हाल फिलहाल में रिपोर्ट रिलीज़ की है, अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट इस समय 6.57% है एज ऑन जनवरी 2022। इम्पोर्टेंट है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है टू डेडिकेट 1 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ नॉर्थ दिल्ली टू ऑनर पब्लिक, जो हमारे ओलंपिक चैंपियंस हैं इस बार के, उनको ऑनर करने का। एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा। देखिए मैंने कल आपसे सवाल पूछा था कौन सा सिटी क्लोजेस्ट है, तो सिंगापुर है इसमें से, रिया सिंह के द्वारा। आज का क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सोमैटोसेंसरी रिसेप्टर जो है ह्यूमन बीइंग में, वो क्या डिटेक्ट करते हैं? कमेंट आप डिटेल में दीजिएगा इस आंसर को। चलिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। देखो 7 PM की वाईफाई स्टडी की क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। 7 PM पे एग्जैक्ट आपको इस टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी पे लिंक आ जाता है। और रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन देखिए, और जो मैंने आपको लिंक कोर्सेज का दिया है, देखिए इसमें कोर्सेज में कुछ नए बैचेस आ रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए नए बैच लेना चाहते हैं, इसी लाइव अमन कोड का यूज़ करिए फ़ीस कम करने के लिए। ऑब्वियसली अगर आपकी फ़ीस कम होगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और इसी कोड से आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टीचर से पढ़ने के लिए। तो आप यूटिलाइज़ करिए लाइव अमन कोड। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।